बाजार के इस भीड़ में कुछ माल मैंने अभी आपको दिया है, जिसमें निपट गए जनाब अफजाल सिकंदरपुरी, सलमान रजा कैमूरी। ये भी कैमूर ही के बाजार में हम खोए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ को सलाम करके थोड़ी देर के लिए मैं जिला रोहतास के मुरादाबाद की ओर जा रहा हूँ। यूं तो मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी को लोग जानते थे, बहुत पहले से हम लोग बचपन में भी सुनते थे, लेकिन जब से हमने नात गोई की दुनिया में कदम रखा है तब से उस जिगर को तो नहीं, लेकिन गुलाम सरवर मुरादाबादी को तो जरूर देखा है। अपने जमाने से बचपन से मद्दाहे रसूल बनकर गुर्बत के आईना को देखा होगा जिस शायर ने, लेकिन मुस्तफा ने इसे मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। अपने माँ बाप का चहीता बेटा, जिस मद्दाह की सूरत को मैंने पहली बार 1985 में देखा था, आज वो अपने बचपने के वकार को आगे देखते देखते नात गोई का सदका लेते लेते जिसकी उम्र गालिबन 50 के आसपास तो पहुंच गई होगी। हाँ, वो कह रहे हैं हाँ हाँ सही बात है। अब जरा सोचिए कि जिस शायराना अंदाज और फूल को मैंने देखा है, वो फूल कली था, अब वो खुद फूल है, उस फूल के भी फूल हो चुके हैं। जब 1925 से 85 में साबित रोहतासवी ने देखा होगा, वो उम्र कैसी होगी या आज उम्र कैसी है, जरा जायजा लीजिए हजरात। इस तरह से निसार होते हैं मुस्तफा के चाहने वाले फोर। तेरे मद्दाह के बारे में क्या कहना। तभी तो आसिफ पिया गाजीपुरी ने कहा कि तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है अरक, हूरें ले जाती हैं पोशाक में मलने के लिए। काश आज के शोरा मद्दाहे रसूल अपनी औकात को पहचाने, अपनी जात को पहचाने, मुस्तफ़ा के सदका को पहचाने, तो मद्दाहे रसूल का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। मैं आवाज दे रहा हूँ, गुलाम सरवर मुरादाबादी ने ख्वाहिश रखी थी, इमरान अगर यहाँ हैं, हाजी इरफान भी हैं, कि मुझे पतलवा के जलसे में जाना चाहिए, एक जमाना हो गया, एक मुलाकात का बहाना हो जाए। मैं ऐसे अपने जमाने के इस शायर को बुलाते हुए खुशी हो रही है हजरात, कि जिसकी आवाज में वही खनक है, वही पहचान है, वही तड़प है, वही कसक है। इसलिए बड़ी ही मोहब्बत के साथ, आरजू के साथ, अपने चश्मे पूर्णम लिए हुए अपने छोटे भाई गुलाम सरवर मुरादाबादी को मैं आपके सामने वैसे परोस रहा हूं जैसे दिल भी प्यासा है, निगाहें भी प्यासी है, दिल तार तार हो रहा है। आइए एक माहौल बनाइए, मोबाइल कुछ देर के लिए जमीन पे रखिए, दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये जमीन खाली है, जैसे 12 बजे के बाद जमीन खाली हो जाती है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी दूर खिसक खिसक कर गयास भाई जहां बैठे हैं उनको बैठने दीजिए अकेले में। आप लोग यहां आगे आ जाइए, वो बुजुर्ग आदमी हैं, यहाँ के सबसे शरीफ इंसान है, जहां बैठ गए। आप आगे आ जाइए। इधर 2-3 बच्चे फोटो ले रहे हो, इधर बैठ जाओ। एक बार फिर अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के कह दो या हुसैन। आज हमारे पूरे खानदान के लोग बैठे हैं, वो चाहे मेरे खून के नुतफे की औलाद हो, चाहे मेरे भाई के, या मेरे भाई के, मेरे बहन के। मुश्ताक मरहूम का एक बेटा खड़ा है जो अपने अब्बा की जगह नौकरी करने वाला इमरान है। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे नेक ही होते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत नेक होते हैं जो अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, जो अपने मरहूम बाप को याद करते हैं। हिंदू समाज का एक पंडित कहता है कि संसार उस बच्चों को कभी नहीं भूलता जो अपने पुरखों को नहीं भूलते। नोट करो, मिस्टर डॉक्टर दिलशाद, मिस्टर शाहिद रजा, मिस्टर जावेद, मिस्टर मुर्शिद, मिस्टर खालिद, मिस्टर हामिद, मिस्टर इमरान, मिस्टर मशीर, मिस्टर नसीम, ये हिंदुस्तान के पंडित की आवाज है जनाब। पंडित की माने विद्वान की, हिंदू की, कि जो बच्चे, जो पुत्र अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, उनके पुत्र, उनके पौत्र भी उन्हें वैसे ही याद करते हैं जो हमें याद करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये मग़फ़िरत के लिए दुआएं। इसलिए मैंने सोचा कि हर बच्चों को कहना चाहिए अपने अब्बा के वफात के बाद, ऐ मेरे अब्बा जान,
सरवर मैं तुम्हें मूड दे रहा हूं। ऐ मेरे बाबा जान आप घर की थे जान, ऐ मेरे बाबा जान आप घर की थे जान, आप आ जाओ अपने अंगनवा में, आप आ जाओ अपने अंगनवा में, छोड़ के वो जहान, छोड़ के वो जहान, देखो फिर ये जहान, छोड़ के वो जहान, देखो फिर ये जहान, आज आ जाओ अपने अंगनवा में, आज आ जाओ अपने अंगनवा में। ऐसे अगर कोई मेरी तरह शायर होता है तो अपने जाने वाले बुजुर्गों के, अपने बाप के, अपने माँ की याद में ऐसे ही पढ़ता है। गुलाम सरवर मुरादाबादी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बरसों के बाद खाली गैप को भरेंगे। याद कीजिए, आप भी जंगे खैबर चले आइए, आप भी याद कीजिए जंगे खैबर चले आइए, सलमान से अफजाल से आप हैं बेहतर चले आइए, रूहे मुश्ताक ने कब्र ही से आवाज दी जनाब मेरे खातिर गुलाम सरवर चले आइए।